नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। आज हम अपने बचपन की कुछ मजेदार लम्हों जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बचपन के वो दिन जब भी याद आते हैं ना, सच में एक अलग सा फीलिंग आता है कि वो भी क्या दिन थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने बचपन की कुछ यादें को आपके साथ साझा करने की। इस कहानी की जो मुख्य किरदार है वो है एक राइटर साहेब आर्यन जी और उनके दोस्त अंकित, जो कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कि उनके कॉलेज फ्रेंड भी हैं। इस कहानी की शुरुआत तब से होता है जब मैं बहुत छोटा था, जब दिसंबर की छुट्टियों में अपने गांव जाया करता था। खेतों से फसलें कट चुकी होती थीं। खेत वीरान दिखते थे। लोग खलिहानों में काम कर रहे होते थे। मैं अक्सर दोपहर में घूमने निकलता था। अंकित मेरा दोस्त भी मेरे साथ होता था। गांव में वह मेरा एकमात्र मित्र था। एक दिन नदी किनारे एक पेड़ के पास मैं अचानक रुक गया। सर उठाकर उस पेड़ को टकटकी लगाए देखने लगा। पेड़ में काफी घने जाले लगे हुए थे। पेड़ की पत्तियां भी कहीं कहीं से सूखी हुई थीं। मैं कुछ पूछता उसके पहले ही अंकित भाग निकला। मैं कुछ समझ नहीं पाया। दूर जाकर उसने मुझे वहां से भाग जाने को कहा। मैं भी भाग निकला। जब मैंने भागने का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस पेड़ पर कई भूतों का अड्डा है। इस वजह से उस पेड़ में जाले हैं और पत्तियां सूखती जा रही हैं। मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मुझे सच्चाई जानने की बड़ी इच्छा होने लगी। मैं उस पेड़ को दूर से ही देखने लगा। अचानक हवा चली। पेड़ के पीछे कुछ बड़े बड़े चट्टानों से टकराकर गुजरती हवाएं सीटियों सी आवाज करती आगे बढ़ने लगी। झुरमुटों से सरसराहट की आवाज आने लगी। उसने मुझसे कहा, भागो, भूत आया। भयवश हम दोनों वहां से खिसक गए। सच्चाई समझने का प्रयास किया पर लोगों ने सिर्फ डरावनी आंखों के साथ वहां जाने से मना किया। कुछ वर्ष बाद गांव का वह पेड़ उस जगह मौजूद नहीं था। पता चला कि वह सूख चुका था, इसलिए लोगों ने उसे काट डाला। बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि भूतों को गुस्सा आने से वे घरों में पत्थर फेंका करते थे। खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद टूट जाया करती थीं। चीजें गायब हो जाया करती थीं। ऐसी कहानियां मैं बड़े मनोयोग से सुना करता और मन ही मन सोचता कि भूत इतने सारे पत्थर लाते कहां से होंगे। उनमें खिड़की दरवाजे तोड़ने की क्या सचमुच इतनी शक्ति होती होगी। मैंने सुना था कि भूतों को पकड़कर बोतलों में भी बंद किया जाता है। तो क्या बोतल में बंद भूत इतना शक्तिशाली हो सकता है? मेरी उलझनें बढ़ जाती थी। मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रहा था, क्योंकि कथाएं यदा कदा कहीं न कहीं सुनने को मिल ही जाया करती थी। एक बार मैं अपने एक मित्र साथ एक भूत सवार महिला को देखने चला गया। अजीबोगरीब हरकत करते हुए वह महिला चिल्ला रही थी। मित्र ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। एक भय का वातावरण था। मैं कुछ समझने का प्रयास कर ही रहा था कि उसने चलने का इशारा किया। रास्ते में मैंने उस महिला की खूब निंदा की और इस घटना को एक नाटक करार दे डाला। भूतों पर भी व्यंग्य विनोद किया और अपने अपने घर चले गए। तब मेरी इंटर की परीक्षा नजदीक थी। मैं तैयारी में जुटा था। उस रात मुझे पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं हुई। मैं असहज महसूस कर रहा था। खाना खाकर सो गया। 4 बजे भोर में नियमित रूप से जब घड़ी का अलार्म बजा तो मेरी नींद खुली। मैं बड़ा अचंभित हुआ। बिस्तर पर मैं खुद को उल्टा सोया हुआ पाया। सिरहाने की तरफ पैर और पैर के तरफ अपना तकिया लगा हुआ देखा। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं घबरा गया। घड़ी अभी भी अलार्म बजाती चली जा रही थी। वह मेरे सिरहाने की तरफ टेबल पर रखी हुई होती थी, मगर आज वह सामने दिख रही थी। सहसा मुझे उस महिला की याद आई जिस पर भूत सवार हुआ था। मुझे लगा मैंने उसकी हंसी उड़ाई। ये हो न हो उस पर सवार भूत ने ही नाराज होकर मुझे सोते ही उल्टा कर दिया। मैं डरते डरते बिस्तर पर बैठा रहा। सुबह मैंने अपने मित्र को सारी कहानी सुनाई तो वह हंसने लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि होली का त्योहार करीब होने के कारण उसने भंग मिली हुई मावे का बिस्कुट मुझे खिला दिया था और स्वयं भी खा लिया था। नशे की वजह से उसे भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। न जाने उसे कहां से ऐसी शरारत सूझी थी। जो भी हो, उम्र के साथ मेरी समझदारी में भी परिपक्वता आने लगी थी। वास्तविकता को समझने लगा था। मेरे गांव में जहां कहीं भी भूतों का अड्डा बताया जाता था, वहां कुछ लोग अब ताश खेलते हैं। मिट्टी के कटाव के कारण नदी अब चौड़ी हो गई है। वह पेड़ जिस पर भूतों का वास होने की मान्यता थी, मिट्टी के कटाव के कारण ही सूखा था।
लालटेन युग समाप्त होने के साथ ही शहरों में भी भूतों ने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। अब बात समझ में आ रही है कि रात में पत्थर का फेंका जाना भूतों का नहीं बल्कि अंधेरे का फायदा उठाकर मोहल्ले के कुछ शरारती लड़कों की करतूत हुआ करती थी। अब उच्च तकनीक के इस्तेमाल से उनकी करतूत पकड़ी जाती है। वह महिला भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब उस पर भूत सवार नहीं होता। वह तो उस औरत को डराना चाहती थी जो उस महिला को परेशान करती थी। आज हम मान्यताओं पर विश्वास तभी करते हैं जब वह विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। भूत प्रेतों की कहानियां मनोरंजन के लिए रोमांचक हो सकती हैं लेकिन डरावनी नहीं। इसलिए डरना मना है। मॉरल, इस कहानी में हमें ये भी सीखने को मिला कि हमें पेड़ की कटाई नहीं करना चाहिए। इससे क्या नुकसान हो सकता है जो कि मैंने इस कहानी में अच्छे से बताया कि पेड़ सूख सकते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे संदेश नहीं है। तो ये थी मेरी बचपन की स्टोरी। अगर आपके साथ भी बचपन में कुछ ऐसा घटित हुआ हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपने बचपन की यादें मुझसे साझा कर सकते हैं। तो आज का स्टोरी यहीं तक। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको स्टोरी कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी आपको काफी हद तक पसंद आई होगी और अपने भी इस कहानी को मजे के साथ पकड़ा होगा। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आप अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।